कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्त्वादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः। सत्याश्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत्सम्य शिक्षितोऽस्मि कृपालुभे तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हमने देखा सभी ऋषि मुनि इत्यादियों ने मिलकर के तो मंगलाष्टक बोलते हुए अक्षतारोपण किया। उसके बाद आकाश राज ने कन्यादान किया। कन्यादान करते समय कोटि संख्यान निष्कपुंजान 1 करोड़ स्वर्ण का नाण्य वरदक्षिणा के रूप में उसने दिया। क्या भगवान वरदक्षिणा के पुरस्कर्ता हैं? शास्त्रों में वर्णित वरदक्षिणा और आज की वरदक्षिणा में बहुत अंतर है। कोई भी कन्यादान भी एक तरह का धार्मिक कार्य है, तो उसके साथ दक्षिणा अर्थात धार्मिक कार्य के पुरस्कर्ता कर्ता करविता भगवान विष्णु है। दक्षिणा मतलब है महालक्ष्मी, अर्थात भगवान के साथ महालक्ष्मी को जोड़ना, यही दक्षिणा देना है। लेकिन दक्षिणा के लिए मांगना इतना दे उतना दो, बार्गेनिंग किया तो वह भिक्षा होगा, दक्षिणा नहीं। यजमान शास्त्रानुसार किसको कितना दक्षिणा देना चाहिए वो गुरु से पूछ करके जो स्वसंतोष से दिया जाता है उसे दक्षिणा कहते हैं। राजा तो बहुत था, फिर भी वर पार्टी वाले कितने कंजूस होते हैं यह दिखाने के लिए भगवान ने कहा दातव्यम किम त्वया राजन। राजा ने आपने इतना सब कुछ दिया तो मुझे भी अपने आपके पुत्र वसुदान को, मेरा साला वसुदान, उसको मुझे कुछ भी देना है। मैं क्या दूं? तेरे पूछा दिया नहीं। आप तो विवाह करने में बहुत निपुण हैं, आपको किसकी कमी है? ददस्तभूषणान्नंग, मेरे पास हीरे के जड़े हुए कोई भूषण आभूषण नहीं है, वो भी दे दो। और 7000 तोले वाला एक किरीट दो, 7000 तोले वाला तो कटी में बांधने के लिए कटी सूत्र दो।
और सोने के चप्पल दे दो, पाद रक्षा दो। तब ये सबके साथ फिर आकाश राजा ने हीरे के अनर्घ्य 7 पदक दे दिया, मोतियों का माला दिया, कर्ण आभूषण, हाथ के आभूषण और नागभूषण, अनेक 10 उंगलियों में अंगूठी दे दिया, कटिसूत्र दिया और 11 भारम 1100 तोले का पादुका दिया, स्वर्ण के अनेक पात्र दिए, अनेक कंबल दे दिया। तब बृहस्पति आचार्य कहते हैं, अत्रि गोत्र समुद्भूताम, अत्रि गोत्र में समुत्पन्न सुवीर की प्रपौत्री, सुधर्मा की पौत्री और आकाशराज की पुत्री पद्मावती को आप स्वीकार करो। तब वशिष्ठ परगोत्र बोलते हैं, प्रपौत्र से ययातेस्तु, ययाते का प्रपौत्र, पौत्र से शूरसेन का पौत्र, वसुदेव का पुत्र, श्री वशिष्ठ गोत्र का श्री वेंकटेश के लिए हम यह कन्या स्वीकार करेंगे। कन्यादान देते समय श्रीनिवास को आकाशराज कहता है, कन्याम इमाम प्रदास्यामि, इस कन्या को आप दोनों कुल के उद्धार के लिए मैं दे रहा हूँ। विदा अनंत, उसके बाद कन्यादान होने के बाद कंकण बंधन, मांगल्य बंधन, विवाह होम, यह सब कुछ विधिपूर्वक करने के बाद ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। सुवासिनी पद्मावती को आशीर्वाद दे रहे हैं, सावित्री वच कल्याणी, सावित्री के जैसे बहुपुत्रवती भव, पूरे संसार की जननी बनो और ब्राह्मणों के आधार देकर के उनका आशीर्वाद लेने वाले बनो। इतना सब कुछ करके तो पूरा विवाह हो गया, गृह प्रवेश भी हो गया, वधूवर को बिठा करके खाना खिलाया। इतना ही नहीं, 4 दिन यह उत्सव चलता रहा। राजा ने इतने लोगों के लिए इतना खाना बनवाया था, सब लोग खा करके जब बच गया, 6 महीने तक प्राणी खा रहे थे। अर्थात भगवान का स्पर्श हुआ था इसलिए वह बिगड़ा नहीं, 6 महीने तक खा रहे थे। धरणी कहता है, पालिताम लालिताम पुत्रीम, मैंने 9 मास तो अपने पेट में इसे धरा नहीं है, फिर भी उस तरह के मैंने उसको पाला है। आज मेरी उस पुत्री को तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। इस तरह कहकर वो रोने लगी। उसको रोते हुए राजा भी रोने लगा, पुत्री मैं मंदभाग्य हूँ, आज तुम ससुराल जाओगी तो तुम जहाँ बैठती थी, कहाँ पढ़ती थी, कहाँ खेलती थी, वह सब कुछ दे करके मैं कैसे रहूं। और आकाशराज को रोते हुए देखकर तोंडमान रोने लगा। वयम दरिद्रा निर्भाग्या कृपणादीन चेतसा, हम भाग्यहीन हो गए, दीन हो गए, आप पद्मावती हमारे घर से चली जाएगी। वसुदान छोटा था, वह आकर के अपनी बहन से कहता है, मातरम बालकम त्यक्त्वा, बहन माँ रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, चाचा जी रो रहे हैं, क्या तुम लोग तुम्हारे मन में करुणा नहीं है? इन सब को छोड़कर क्यों जा रही है? तो उसको मालूम नहीं था शादी मतलब उसको ससुराल जाना पड़ता है। ये सबको रोते हुए देख करके
5 जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान ने कहा कि सब रो रहे हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं रो रहा। तो तब भगवान भी रोने लगे। शंकर पूछते हैं, वो पद्मावती जाती है समझ कर रो रहे हैं, तो पद्मावती आती है समझ कर तुम रो रहे हो क्या? आजकल कैसे बंधन में पड़ गए थे, रोने वाला अलग हैं। परमात्मा ने कहा नहीं, मुझे सुभद्रा की शादी याद आ गई, इसलिए उसे याद करके मैं रो रहा हूँ। और बाद में आकाश राजा ने, भगवान आप दीर्घायु हो। धरणी देवी ने कहा 1 महीने के बाद जाइए। नृपम वाक्य सुनो मम कार्य से महती त्वरा। श्रीनिवास ने कहा नहीं, आप तो रहने के लिए बोलते हैं, मुझे बहुत काम है वहाँ पर। कुछ भी काम नहीं है एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से पूरा संसार की जिम्मेदारी उसके पर है, इसलिए आप आज्ञा दीजिए। तब नगर के लोग भी बोलने लगे, धन्या राज कुलोत्पन्ना पद्मावती, कितना धन्य है, वेंकटेश को पाप करके उसके पीछे वह जा रही है। तब आकाशराज को मालूम हो चुका था इनके घर में कुछ भी नहीं है, क्या 10 by 10 रूम में रहता है, 4 दिन रहते हैं, सब मालूम हो गया था। इसलिए उसने 100 क्विंटल एक खारी अर्थात 2400 क्विंटल चावल भेजा और 2000 क्विंटल तुअर दाल भेजा, उतना ही मूंग दाल भेजा और हजारों बंडल के करके गुड़ भेजा, इमली भेजा, 500 थैली भर करके घी दिया, शर्करा दिया और 6 महीने के होने के लिए जितना चाहिए तो उतना भाजी दिया। पुरवार कमच, उसमें भी काकड़ी थी और आम थे और केला थे और कंदमूल थे। 200 बॉटल भर करके, सर बॉटल नहीं था, स्वर्ण के पात्र, उसमें भर करके उसने मध दिया और 10,000 घोड़े दिए, 1,000 हाथी दिया, 5,000 गाय दिए, उसके साथ 200 दासी, 2 साल का पगार दे करके भेजा। उसको पगार भी देने, ऐसा ससुर मिला तो बहुत अच्छा है ना। हाँ तो है ना, विश्वकर्मा है, सब कुछ करेंगे। वस्त्राणि विविधान न्यासो, विविध तरह के वस्त्र दिया और सब थोड़ा दूर जाने के बाद श्रीनिवास ने कहा आपने इतना सब कुछ दिया लेकिन मैंने अपने साले को कुछ देना था क्योंकि वह लाजा डालता है, इसलिए बुलाया। बुला करके आपको क्या देने का, राजा आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा समझ करके रोने लगा। आकाश राजा ने कहा आप आशीर्वाद करो, बहुत कुछ है। बाद में भगवान ने 4 दिन से जो शेला अपने ऊपर डाला था उसे निकाल करके उसे दे दिया। कंजूस मारवाड़ी जैसे पर पार्टी वाले जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, भगवान का निर्माल्य उसे मिला अर्थात मोक्ष ही मिल गया। इतना होने पर भगवान ने विचार किया कि 33 करोड़ लोगों को लेकर के जाऊंगा तो ससुर ने जो भेजा 1 दिन के लिए होगा, सब खर्चा हो जाएगा, तब क्या करें। इसके लिए उसने क्या नियम बनाया कि देखो शादी होने के बाद
6 महीने तक पर्वत के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं अगस्त्य के आश्रम में रहूंगा। जब यही दूसरों के घर में रहता तो देवता लोग अपने आप चले जाते हैं। तो इसके लिए वहाँ से वह निकल करके अगस्त्य आश्रम में आया और सभी देवताओं को जो भी ससुर दिया था उनको जो भी कपड़ा सबको देने का तो होता है सब कुछ दे दिया और उनको भेज दिया। गते देवगणे तत्र अगस्त्य निलयम तथा अगस्त्य आश्रम में गया। अगस्त्य आश्रम ने कहा 6 महीने आराम से रहो, सब कुछ मैं व्यवस्था करूंगा। इस तरह श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह का यह विवरण है। यह विवाह का वेंकटाचल महात्म्य आप जो 9 दिन से सुन रहे हैं, इसका महात्म्य जो सुनते हैं तेषां भाग्यादोम वक्षे, उनका भाग्य क्या है मैं बताऊंगा। इस वेंकटाचल महात्मा को बोलने वाले और सुनने वालों को कोटि कन्या प्रदानेन, कोटि कन्यादान करने से जो फल मिलता है, अर्थात कन्यादान का फल अच्छी पत्नी, तो आपको हर जन्म में अच्छी पत्नी मिलेगी। और यावत भूमि प्रदानतः, संपूर्ण पृथ्वी दान देने से जो पुण्य मिलता है उतना फल बताने वालों को, सुनने वालों को। तुम लोगों ने सुना है इसलिए पुण्य मिल गया। ये उत्सवम कारयन्ति, जिनके जो अपने घर भगवान को बुलाकर कल्याणोत्सव कराते हैं, अर्थात भगवान मूर्ति का कल्याणोत्सव कराते हैं, उनके घर में 1 साल के अंदर निश्चित रूप से शादी हो जाएगी। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 अपने अपने घर में भगवान को बुलाओ। ज़्यादा नहीं, 25,000 दे दो, कल्याणोत्सव किया जाएगा। उसको अभी टाइम है, कल्याणोत्सव किया जाएगा, आप लोगों की शादी हो जाएगी। इति ते कथितम राजन विवाह चरितम कथम कथम हरे है। इसलिए राजा, जनक राजा, आपने वेंकटाचल महात्म्य और भगवान के विवाह की बात सुनी है, इसलिए आपको सभी अभीष्ट पूरा हो जाते हैं। शुभदम शृण्वताम चैव, सुनने वालों के लिए यह अत्यंत मंगलकर है। सर्वेषां मंगलप्रदम, सबका यह मंगलदायक है, इसलिए आप सबको मंगल हो। इति श्रीमद् भविष्योत्तर पुराणे वेंकटाचल महात्म्ये श्रीनिवास विवाह प्रशंसनम नाम 12ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।